ये स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। इस वाली वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरिएबल से हम पहले ही थोड़ा सा इंट्रो कर चुके हैं कि वेरिएबल किसे कहा जाता है। एक लंबा चौड़ा इक्वेशन हमें दिया रहता है, उसमें जो एक्स वाई जेड जो होते हैं जिनका वैल्यू चेंज होते रहता है इक्वेशन के हिसाब से, उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। और एक कांस्टेंट हमने पढ़ा था कि जो नंबर्स अपने दिए हुए रहते हैं जिनका वैल्यू चेंज नहीं होता उन्हें कांस्टेंट कहा जाता है। इन सब चीज़ों को हम पहले देख कर आए हैं, वही यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में दिया गया है और अच्छे से हमारा कॉन्सेप्ट वेरिएबल्स की है ना, वेरिएबल क्या होते हैं, इक्वेशन क्या होता है, ठीक, वो अपने को यहाँ पे अच्छे से क्लियर किया गया है। ओके, तो चलिए हम पहला जो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9A के, उनको समझते हैं, जिससे आपको फिर धीरे धीरे पूरा ये चैप्टर समझ में आने लगेगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 9A का, जिसमें अपने से क्या कर रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज एन इक्वेशन, यानी जितने भी अपने को स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनको इक्वेशन के टर्म पे लिखना है। और जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसी में क्वेश्चन नंबर 2, वहाँ पे अपने को इक्वेशन दिया हुआ होगा और उसे हमें स्टेटमेंट में लिखना, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले तो आप ध्यान दीजिएगा कि जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं 10 तक, है ना, तो आप इसमें ज़्यादा माइंड नहीं लगाना है, आपको बस एक छोटा सा ये लिख देना है पहले तो, क्योंकि सब जगह अपने से क्या बोल रहा है कि नंबर अपने को नहीं बता रहा है। यहाँ पे इक्वेशन का यही खासियत है लाइनर इक्वेशंस के, कि उसमें अपने को नंबर नहीं बताता, अपने को फाइंड करना पड़ता है कि एक्चुअली में नंबर का वैल्यू क्या है। ठीक, तो यहाँ पे तो वैसे फाइंड नहीं करना है अपने को, यहाँ केवल स्टेटमेंट लिखना है। तो यहाँ पे जैसे अपने को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है 5 टाइम्स ए नंबर इक्वल टू 40, यानी एक नंबर है जिसको हम लोग 5 टाइम जब हम लोग ऐड करते हैं या उसके 5 टाइम जब हम लेते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर का, तो हमें 40 मिलता है। ठीक, तो नंबर अपने को नहीं पता है, उसी तरीके से सभी क्वेश्चन में हमें को नंबर नहीं पता है। तो जब आप फेयर में सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इफ़ द नंबर इज़ इक्वल टू एक्स लिख दीजिएगा, कि जो नंबर है वो इक्वल टू है एक्स के या वाई के या जेड के, आप कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं वहाँ पे। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 टाइम अगर मान लीजिए वो नंबर क्या है, एक्स है, और अपने से क्या करा है कि उस नंबर का 5 टाइम जब हम करते हैं, यानी 5 टाइम उसको ऐड करते हैं या 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा 40 आ जाता है। तो हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए, तो मल्टीप्लाई का रूल क्या है, 5 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 5x होता है। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है, चैप्टर 8 में। और 5x इक्वल टू क्या बोल रहा है हमें कि वो 40 हो जाता है। तो 5 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 40। तो ये हमको बस स्टेटमेंट लिखना था। बाकी इसको आप अगर समझना भी चाहें तो समझ सकते हैं कि x का वैल्यू कितना होगा। आप ही बताइए कि 5 में हम कितना का मल्टीप्लाई करेंगे, 40 आ जाए। जाहिर सी बात है 5 में 8 का मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा आंसर 5 8 जा 40 या 8 5 जा 40 आ जाएगा। यानी वो नंबर क्या है, x की जगह में 8 है। तो इसी को मतलब ये जो वेरिएबल्स होते हैं, ये जो स्टेटमेंट होते हैं ना, ये बस एक मज़ेदार ट्रिक की तरह इसको आप लीजिए। जैसे आप अपने फ्रेंड से क्वेश्चंस करते हैं कि बताओ भाई किस वाले नंबर का हम टेबल पढ़ें 5 टाइम की 40 आ जाए, तो जाहिर सी बात बता देता है कि 8 का टेबल पढ़ो भैया 5 टाइम तो 40 आएगा। वही चीज़ यहाँ पे दिया होगा, बस उसको थोड़ा सा घुमा के लिख दिया है कि 5 टाइम ए नंबर इक्वल टू 40। बाकी कुछ चेंज नहीं, बस वही बात है, उसको घुमा करके लिखा गया है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं हम। यहाँ पे अपने इसका रहा है ये नंबर इंक्रीज बाई 8 इक्वल्स टू 15, यानी एक नंबर है उसमें आप 8 इंक्रीज़ कीजिएगा तो 15 आ जाएगा। तो इसको भी आप इस टाइप से लिख लीजिएगा, इफ़ द नंबर इज इक्वल टू एक्स, देन आप क्या कीजिएगा, नंबर मान लीजिए एक्स है, तो अपने से क्या कर रहा है कि नंबर में 8 ऐड करने से, 8 इंक्रीज़ करने से, यानी कि 8 अपने को क्या करना है उसमें ऐड करना है, तो x प्लस 8 इक्वल टू 15 हो जाएगा। समझ में आया बात को, यानी वो नंबर में था, हमने 8 ऐड किया तो हमारा आंसर 15 आ रहा है। बस यही अपने को कह रहा है इक्वल्स टू 15, तो इक्वल्स टू 15 हमको लगा देना है। ये भी आपको समझ में आ गया ना कि x का वैल्यू कितना है। यहाँ पे जल्दी से बताइए x की वैल्यू कितना है, 7 है। गुड, तो 7 प्लस 8 इक्वल टू 15 होता है, यानी कि x की वैल्यू 7 है। ये सब चीज़ें हमको बाद में काम आएंगी, बस आपको अभी थोड़े से समझ के चलना है कि आखिर ये सब होता क्या है। ये नहीं कि बस जल्दी जल्दी रट लिए, समझना भी है आपको, ठीक, कि आखिर इसका वैल्यू क्या है, इसको हम x मान तो उसका आखिर वैल्यू क्या है, इसको हम किस तरीके से पूछ सकते हैं सामने वाले से। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ पे अपने से बोल रहा है 25 एक्सीड्स ए नंबर बाई 7, यानी जो 25 है एक नंबर से कितना ज़्यादा है, तो 7 ज़्यादा है। समझ में आया बात को, यानी कि 25 में से अगर आप उस नंबर को माइनस करेंगे तो आपको आंसर 7 मिलेगा, ये यहाँ पे कह रहा है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए वो नंबर कितना होगा, आप ही बताइए, 18 होगा। 25 में से हम 18 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 7 आ जाएगा। तो 25 इज एक्सीड 18
बाई 7। इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं अगर चाहें तो, मतलब कि बस मतलब मेरी तरह से आपको समझा रहा हूँ कि इसका एक्चुअल में वैल्यू क्या है। बाकी इसको तो आपको बस स्टेटमेंट लिखना है। तो ये आप क्या कीजिएगा, 25 एक नंबर से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, यानी कि 25 में से उस नंबर को माइनस कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 7। ठीक, तो 25 किस नंबर से 7 ज़्यादा है, तो 18 से 7 ज़्यादा है। 25 में हम 18 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर 7 आ जाता है। क्लियर, इस तरीके से आपको करना था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, और सब में ध्यान दीजिएगा, इफ़ द नंबर इज इक्वल टू एक्स, या फिर कुछ एक छोटा सा स्टेटमेंट जो आपको सही लगे वो वहाँ पे आपको लिखना जरूरी है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको मतलब एक अगर आप पेयर में बना रहे हैं या फिर एग्जाम्स में लिख रहे हैं तो इतना आपको लिखना जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ये नंबर एक्सीड 5/8, यानी कि एक नंबर जो है 5 से सॉरी 8 बोल रहा हूँ, बाई 3 दिया हुआ है, यानी एक नंबर 5 से कितना ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा है। तो कौन सा नंबर 5 से 3 ज़्यादा होगा, 8 ही होगा। 5 से अगर हम देखें 5 से 3 ज़्यादा कौन सा नंबर है, 8 है। तो इसको भी आप कैसे लिख सकते हैं कि एक नंबर जो है, मान लीजिए x है, वो ज़्यादा है 5 से, सॉरी हाँ 5 से ज़्यादा है तो x माइनस 5 कीजिए, और जितना ज़्यादा है तो 3 ज़्यादा है, यानी x में हम 5 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 3 आ जाएगा। इसका मतलब 8 में हम 5 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 3 आ जाएगा, मतलब इसका वैल्यू 8 होगा यहाँ पे। ठीक, वैसे तो अपने को बताना नहीं है, फिर भी हमने लिख लिया, मतलब आपको मैं समझा दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस अ नंबर इज 16, यानी कि जो 5 है किसी नंबर के थ्राइस से सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो जो आंसर आता है वो 16 आता है। यानी कि 5 पहले तो हमको क्या कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और एक किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एक नंबर के थ्राइस से। थ्राइस मतलब 3 टाइम वही नंबर, ये थ्राइस ट्वाइस है ना, ये भी हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था। ठीक, तो थ्राइस से हम क्या कर रहे हैं, 5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मान लीजिए वो नंबर x है, तो x का थ्राइस क्या होगा, 3x होगा, क्योंकि 3 टाइम x यानी कि 3x। ठीक है, तो 3x में से जब हम 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है हमारा आंसर, 16 आता है। तो 3x माइनस 5 इक्वल टू 16, ऐसे आपको करना है। अगला भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। अब इफ़ 12 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर, अगर एक नंबर से 12 सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो क्या आता है भैया, 24 आता है। तो बस माना कि वो नंबर क्या है, x है, तो x में से हम 12 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या आएगा हमारा आंसर, 24 आएगा। बस खत्म हो गया, ये हमारा इक्वेशन बन गया। और अपने को पता है ना कितने में से 12 माइनस करने से 24 आता है, तो 36 में से 12 माइनस करने से 24 आता है, यानी x का जो वैल्यू निकलेगा आखिरी में वो 36 निकलेगा। ठीक, तो मतलब आंसर तो आपका इतना ही है, वो जो 36 मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है आखिर। ठीक है ना, आंसर में आप 36 वगैरह कुछ मत लिखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ट्वाइस ए नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 19, यानी 19 से एक नंबर के ट्वाइस को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो आंसर 11 आता है, यानी कि इक्वल की उस साइड आपको 11 आएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे अपने को क्या बोला था, थ्राइस से 5 सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन यहाँ पे 19 में से सब्ट्रैक्ट करना है ट्वाइस। ट्वाइस मतलब 2 टाइम। ठीक है, यानी कि मान लीजिए नंबर क्या है, x है, तो उसका 2 टाइम क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्लियर, और 2x को माइनस करना है अपने को 19 में से, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, 19 में से एक नंबर यानी 2x का ट्वाइस सब्ट्रैक्ट करते हैं हम तो आंसर हमारा 11 आता है, यही इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 8 नंबर का। ए नंबर डिवाइड बाई 8, एक नंबर को 8 से डिवाइड किया जाता है तो 7 आंसर आता है। तो बस मान लीजिए वो नंबर x है, तो x को 8 से डिवाइड कीजिए तो आपका आंसर आ गया 7। ठीक, तो यहाँ पे कितना होगा, x का वैल्यू 56 होगा, तभी ना 8 से 56 को डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, सॉरी मतलब 56 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। अगला देख लेते हैं। 3 लेस देन 4 टाइम ए नंबर इज 17, यानी कि किसी भी नंबर के 4 टाइम से, जैसे यहाँ थ्राइस और ट्वाइस था ना, यहाँ पे 4 टाइम है, उसमें से 3 जब हम लेस कर देते हैं तो हमारा कितना आता है, 17 आता है। 3 लेस देन बोल रहा है ना, यानी 4 टाइम में से इसको लेस करना है, 3 को लेस करना है। क्लियर, तो अगर वो नंबर x है तो 4 टाइम क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, उसमें से लेस कर दीजिए 3 तो इक्वल टू आएगा हमारा 17। ये इसका इक्वेशन बना। उसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर का। 6 टाइम ए नंबर इज़ 5 मोर देन द नंबर, यानी एक नंबर का जो 6 टाइम होता है वही क्या होता है, 5 ज़्यादा होता है उस नंबर से, यानी कि 6 टाइम ए नंबर, तो 6 टाइम नंबर को हम कैसे लिखेंगे, 6x लिखेंगे। इज़ तो है क्या है भैया, तो इक्वल टू लगा दीजिए
5 मोर देन द नंबर, यानी उसी नंबर से 5 ज़्यादा भी है, यानी कि x + 5 है। समझे बात को? यानी कि किसी भी नंबर का 6 टाइम जब हम लेते हैं तो वही जो आंसर आता है उसी नंबर का 5 ज़्यादा आता है। तो इसका जब हम लोग आंसर अगर अपने दिमाग में निकालना चाहें कि आखिर वो नंबर आखिर है कौन सा, तो नंबर क्या पता चलता है अपने को 1 होगा, क्योंकि 6 टाइम एक नंबर 1 अगर रहेगा तो 1 6 × 6 हो जाएगा, और उसी नंबर से क्या है 5 ज़्यादा भी है, तो 1 + 5 = 6, यानी कि वो नंबर जो होगा यहाँ पे 1 होगा। क्लियर? तो इस तरीके से आपको इसमें स्टेटमेंट लिखने थे समझ करके। अब हम चलते हैं 9A का एक्सरसाइज 9A का अगले क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में सेम वही क्वेश्चन है, बस वहाँ पे अपने को एक स्टेटमेंट दिए हुए थे, उनका इक्वेशन लिखना था। यहाँ पे अपने को स्टेटमेंट्स बनाने हैं, तो अगर आपने वो समझ लिया होगा तो ये भी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे इसको हम लोग देख के समझ में आ जा रहा है कि एक नंबर में से 7 कम किया जाता है, माइनस किया जाता है, तो हमें आंसर 14 मिलता है। ठीक है, तो इसका आप बुक के हिसाब से भी लिख सकते हैं आंसर कि 7 लेस फ्रॉम ए नंबर x, एक नंबर x में से 7 जब हम लेस करते हैं तो हमारा आंसर 14 होता है। या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं 7 सब्ट्रैक्टेड ऑफ ए नंबर वी गेट 14, यानी जब हम 7 सब्ट्रैक्ट करते हैं एक नंबर से तो हमें 14 मिलता है। तो मतलब आप अपने तरीके से भी इसको आप लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो बुक में लिखा हो, जो टीचर्स लिखा है वही आप लिखें, आप घुमा करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं 14 = ए नंबर सब्ट्रैक्ट ए नंबर लेस देन 7, इस तरीके से आप इसको घुमा के भी लिख सकते हैं, यानी 3-4 स्टेटमेंट एक ही इक्वेशन के बन सकते हैं। ठीक, दूसरा वाला देख लेते हैं। यहाँ पे 2 टाइम दिया हुआ है एक नंबर = 18 है, तो बस ट्वाइस ए नंबर = 18, यहाँ पे y दिया हुआ है तो ट्वाइस ए नंबर y, ठीक है, = 18, इस तरीके से लिखिएगा, क्योंकि y दिया हुआ था तो हम y बता देंगे, x दिया रहेगा तो x बता देंगे। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है 11 + 3 = 17, तो इसका क्या बन जाएगा कि एक नंबर में जब हम मतलब एक नंबर के 3 टाइम में थ्राइस में जब हम 11 ऐड कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो हमारा आंसर 17 आ जाता है। तो अगर आप लाइन से लिखना चाहें तो इसे लिख लीजिएगा कि 11 इंक्रीज बाई थ्राइस द नंबर, यानी एक नंबर के थ्राइस में 11 इंक्रीज होता है, तो ये नंबर कौन सा है, x है, तो नंबर x = 17, इतना भी आप इसको अपने से लिख सकते हैं। या फिर ये थ्राइस ऑफ ए नंबर इंक्रीज बाई 11 = 17, ऐसे भी घुमा के लिख सकते हैं, दोनों तरीके से आप। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम। 2 टाइम है एक नंबर का तो ट्वाइस, तो ठीक है, तो 3 लेस देन इन नंबर x है ना, ट्वाइस इन नंबर x, यानी 3 कम हो रहा है एक ट्वाइस नंबर से, इक्वल टू, या फिर ट्वाइस नंबर इक्वल टू बोलिए, या फिर इज 13 बोल दीजिए। ठीक है, या फिर 3 लेस फ्रॉम ट्वाइस द नंबर x = 13, जो कि आपके बुक के अकॉर्डिंग है। तो दोनों तरीके से आप इसका लिख सकते हैं आंसर। उसी तरीके से 5 टाइम में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 वाला में क्या बोल रहा है अपने को, 12 टाइम एक नंबर है, ठीक है, उसमें से 30 माइनस किया जाता है तो अपने को क्या मिलता है, 6 मिलता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं 12 टाइम द नंबर y, क्योंकि 12 टाइम एक नंबर y है यहाँ पे, तो ऐसे लिखिएगा 12 टाइम ए नंबर y सब्ट्रैक्टेड 30 = 6, यानी जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 30 या फिर डिक्रीज बाई 30 = 6, दोनों तरीके से आप लिख लीजिए। उस तरीके से 6 नंबर क्वेश्चन में है कि एक नंबर का है ना, एक नंबर z जो है उसका 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी 2 टाइम ये नंबर z को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है 3 से, = 8, तो ट्वाइस द नंबर z डिवाइडेड बाई 3, एक नंबर z जो है डिवाइड किया जा रहा है 3 से, तो ट्वाइस द नंबर z, ट्वाइस क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम है z, तो ट्वाइस द नंबर z डिवाइडेड बाई 3 = 8, इस तरीके से हमको इसका आंसर लिखना है। ठीक है ना, अगर आपको स्पेलिंग्स वगैरह की दिक्कत होगी तो आप बुक में देख सकते हैं अगर चाहें तो, अदरवाइज आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया 2-3 तरीके से आप इनको बना सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में, जो कि हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि अगर इस वीडियो में बताता हूँ मैं डिटेल में तो ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा, अभी तो वैसे ज़्यादा लंबा नहीं, 15 मिनट का है, लेकिन इनको मैं चाहता हूँ कि आप डिटेल में समझें अच्छे से कि आखिर ये होते क्या है इक्वेशंस, तो वहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एकदम डिटेल में समझाऊंगा, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने, या फिर अभी एंड में, वीडियो के एंड में एक विंडो आएगा सामने आपके, वहाँ पे आप टच करके या ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।